नमस्कार दोस्तों। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति बहुत आयत से मिले। दोस्तों, आज एक बार फिर इस वर्ष 2021 में पूरा विश्व भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में आज के दिन को मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। हम सब यह जानते हैं कि आज के इस दिन में हम लोग विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु की घटना के विषय में ध्यान, मनन और चिंतन करते हैं। दोस्तों, कई एक बार बहुतों के मन में यह सवाल उठता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु की घटना तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्टप्रद है। फिर आज के दिन को भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? भाई विद्युत, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जरूर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये हम सभी जानते हैं कि भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी और कलवरी के क्रूस पर उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम लोगों को भला शुक्रवार ना रख करके दुख शुक्रवार रखना चाहिए या बैड शुक्रवार रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का एकलौता बेटा है, इस दुनिया में आया ताकि वह हम लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो और हमारे पापों का पूरा पूरा मूल्य चुका दे, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, पापों के दंड से बच सकें। जी, और इसके विषय में और आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? जी हाँ भाई विद्युत, जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि दुनिया में सारे लोग पापी हैं। जी जी। हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तभी से पाप का स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है। जी हाँ। और उस पाप से छुटकारे के लिए आज भी बहुत सारे लोग तरह तरह से प्रयास करते हैं। जी हाँ। और यह बात निश्चित है कि पाप से छुटकारे के लिए बलिदान की आवश्यकता है, लहू बहाए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ। लेकिन देखिए कितनी अद्भुत बात है हमारे विश्वास में, मसीही विश्वास में, जब बाइबल के द्वारा हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई कि उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेज दिया। और हम देखते हैं कि सारे जगत के लोगों का पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए। जी हाँ। और कलवरी के क्रूस पर हमारे बदले बलिदान हो गए। सारा दंड जो हमें लेना था, हमें मिलना था, सारी सजा जो हमें मिलनी थी एक पापी होने के कारण, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ। और ईश्वर पुत्र होने के बावजूद वो उस पाप को अपने ऊपर ले करके उस मृत्यु की सजा को उन्होंने सह ली। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी भलाई हमारे लिए क्या हो सकती है? तो मैं समझती हूँ कि गुड फ्राइडे कहने का अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए कितना अच्छा, कितना भला और कितना उत्तम है और बहुमूल्य है। जी, जब आप ये बतला रही थी तो मुझको एक वचन याद आ रहा था। जी जी। जो हम लोगों को मिलता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसके 21 पद में, जिसमें लिखा हुआ है कि जो पाप से अनजान था उसी को उसने, अर्थात परमेश्वर ने, पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी। तो कहने का मतलब है कि जैसा आपने बताया कि हम सब मनुष्य जाति पापी हैं और जन्म लेते हैं, जितने भी दुनिया में लोग जन्म लेते हैं सब पापी हैं, क्योंकि रोमियो अध्याय 3 पद 23 में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जैसा इस वचन में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का पाप का दंड हम लोगों को
मिलना था, लेकिन उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी वो खुद शापित बन गया कि हम लोग आशीषित हों। बिल्कुल। वो खुद उसने मृत्यु सही कि हम लोग उसके द्वारा जीवन पा सके, जी। अनंत जीवन। जी हाँ। इसीलिए मुझे लगता है कि ये भला शुक्रवार कहना या गुड फ्राइडे कहना सभी के लिए बहुत उचित है और हम जी, लोगों जी। के लिए आशीषमय है। बिल्कुल। और इस भले शुक्रवार में विशेष करके हम लोग उन बातों को याद करते हैं, उन वाणियों को याद करते हैं जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में क्रूस पर से कही थी। जी हाँ। तो मैं चाहूंगी कि क्यों ना हम लोग उन 7 वाणियों को भी यहाँ पर हम लोग बोलें, उच्चारण करें और अपने दोस्तों को बतलाएं। जी हाँ। उन विशेष 7 वाणियों को जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम क्षण में कहा, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय वचन है। तो आइए हम उन वाणियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और भला शुक्रवार के दिन इन 7 वाणियों को याद करना, उनको स्मरण करना हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जी क्योंकि इन सारी वाणियों के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों को आशीष दी है। तो हम लोग उन 7 वाणियों को स्मरण करें। मैं उनमें से पहले 3 वाणियों को बोलना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी के आप 4 को आप बोल दीजिएगा। जरूर जरूर। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से कहा गया 7 वचन, उसमें से पहले 3 वचन हैं। पहला हम लोगों को मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 34 में, जहाँ यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से ये था, वो हम लोगों को मिलता है लूका रचित सुसमाचार के ही 23वें अध्याय और 43 पद में, जहाँ लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने ऐसा उस डाकू से कहा था जो उसके बगल में टंगा हुआ था और जिसने पश्चाताप किया जी, था। हाँ, जी जी। और तीसरी जो वाणी है या तीसरा वचन यीशु मसीह का, वो हम लोगों को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 और 26 और उसके 27वें वचन में। उसमें उसने अपनी माता मरियम से उसको संबोधित करते हुए कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और उसके बाद उसने अपने चेले यूहन्ना की ओर देख करके कहा, और उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। जी। तो ये शुरू के 3 वचन हैं। जी, और जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाकी के 4 आप बता दीजिए। जी हाँ। और चौथी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वह यह है, वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसके 46 पद में। और इसका समय भी बतलाया गया है यहाँ पर कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब यीशु मसीह दुख और पीड़ा से उनको जो सताहट मिली उससे बिल्कुल वो त्रस्त हो चुके थे। उनका शरीर बिल्कुल घायल हो चुका था। एक तरह से कहा जाए तो कोड़ों की मार और कांटों के मुकुट से उनका शरीर जिस प्रकार से छिद गया था, छलनी हो गया था, वो दर्द से कराह रहे होंगे। और उस दर्द में उन्होंने पिता परमेश्वर को पुकारा। उन्हें ऐसा लगा एक बार के लिए जैसे कि परमेश्वर पिता ने भी अपने पुत्र को छोड़ दिया है। जी। और 5वीं वाणी जो उन्होंने कही वो है, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 उसके 28 पद में आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को भी अंतिम समय में प्यास लगी। और फिर 6वीं वाणी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। यह हमें मिलता है यूहन्ना उसकी 19 अध्याय पद 30 में। पूरा हुआ कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की एक विशेष योजना के तहत इस जगत में आए थे और उन्होंने अपने जीवन काल के पूरे समय में परमेश्वर की उस योजना को भिन्न भिन्न प्रकार से पूरा किया और अंततः अपनी जान देने तक वो आज्ञाकारी रहे और एक आज्ञाकारी पुत्र हो करके उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। और 7वीं और अंतिम वाणी में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका अध्याय 23 पद 46। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा अपने पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और इस प्रकार से दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की घटना को भला शुक्रवार के दिन बहुत ही गंभीरता के साथ याद करते हैं और उस बलिदान के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाते हैं। जी हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि वो हम लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ और ये 7 वाणियाँ जो उसने कलवरी के क्रूस में से कहे वो हम लोगों के लिए आशीष के सोते हैं। प्रभु इस भले शुक्रवार के दिन आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दूर पहाड़ी पर कोई चला जा रहा है, दूर पहाड़ी पर कोई चला जा रहा है, बोझ सबके गुनाहों का देखो लिए जा रहा है, दूर पहाड़ी पर। जिसने किया था प्यार बेशुमार, हमसे काबिल नहीं थे हम सब उसके, जिसने किया था प्यार बेशुमार, हमसे काबिल नहीं थे हम सब उसके, बदले में दिया उसे दर्द का सिला हमने, बदले में दिया उसे दर्द का सिला हमने, देखो चला जा रहा है, दूर पहाड़ी पर कोई चला जा रहा है, बोझ सबके गुनाहों का देखो लिए जा रहा है, दूर पहाड़ी पर। कुर्बान हुआ वो पापों के खातिर, लोगों ने उस पर किए दोष हाजिर, कुर्बान हुआ वो पापों के खातिर,